गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे। इलास्ट्रेशन 70 एंड 71 एंड 72 इस लेक्चर में, ठीक है। तो देखना ध्यान से, वही हिडन गुडविल वाला टॉपिक ही है। क्या करना है हमने, ध्यान से समझना। देखना, रमेश, महेश, सुरेश were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:3:2. Their respective fixed capital, ध्यान रखना कैपिटल फिक्स्ड है। इसका मतलब पार्टनर को इस बार जो गुडविल की अमाउंट दोगे वो करंट अकाउंट से दोगे, करंट अकाउंट में ही दोगे। अगर काटोगे तो करंट से। वैसे तो बस न्यू पार्टनर गुडविल कैश नहीं लाता तो करंट से। कैपिटल फिक्स्ड है, सबके लिए करंट यूज़ होना है, ठीक है। क्योंकि जब गुडविल कैपिटल फिक्स्ड होती है, जो स्टार्टिंग वाली कैपिटल के नाम से बाकी सारा कुछ करंट में करते हैं। रमेश की 5 लाख है, महेश की 4 लाख, सुरेश की 3 लाख। दे एडमिट गोविंद एज अ न्यू पार्टनर। वैसे तो ये कैपिटल दी हुई है, ठीक है। दे एडमिट गोविंद एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। गोविंद ब्रॉट 4 लाख एज हिज कैपिटल। गोविंद कैपिटल के कितने लेकर आया है? 4 लाख, ठीक है। एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल प्रीमियम, और नेसेसरी अमाउंट गुडविल लाया है वो, इस पर ध्यान रखना, गुडविल कैश आई है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। फर्म की गुडविल निकालो। कोई एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं है तो गुडविल कैपिटल के बेस पे। शो योर वर्किंग क्लियरली। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन ऑन गोविंद एडमिशन। गोविंद के एडमिशन के टाइम नेसेसरी एंट्री करो। तो देखना ध्यान से कैसे करेंगे। देखना बच्चे, इसके अंदर हम जो इलास्ट्रेशन कर रहे हैं, इलास्ट्रेशन हम 70 कर रहे हैं। ध्यान से सुनना क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। तो गुडविल का वैल्यूएशन करना है आपने। तो आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ रमेश, महेश, सुरेश, रमेश, महेश, सुरेश एंड न्यू पार्टनर का नाम क्या है? गोविंद एंड गोविंद, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन में ये जो इनकी कैपिटल गिवन है, ये इनकी कैपिटल कोई एडजस्टमेंट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो आप यही कैपिटल यूज़ कर लोगे। 5 लाख रमेश की है, महेश की कितनी है? 3 लाख, महेश की 4 लाख, सुरेश की 3 लाख, और जो न्यू पार्टनर आया है गोविंद, उसकी 4 लाख, 4 लाख। तो टोटल कैपिटल हो गई 5, 4, 9, 3, 12, टोटल हो गई 16 लाख। तो नई फर्म में 4 पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल, इनका कैपिटल का टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। अब मैं फर्म की कैपिटल किसी और तरीके से और निकालती हूँ। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, बताओ न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है? 4 लाख। और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं लाता, अपने शेयर की। बताओ न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। तो 5/1 कर दो। तो फर्म की कैपिटल देखो इस तरह से इक्वल नहीं आ रही, ज़्यादा आ रही है। इसका डिफरेंस फर्म की कैपिटल है। तो आपके पास आ गई गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है। 20 लाख में से 16 लाख माइनस कर दो, तो आपके पास फर्म की कैपिटल आ गई 4 लाख। ये फर्म की कैपिटल आ गई, ठीक है। आप इसमें से निकाल लो गोविंद ने कितनी कैपिटल, गोविंद की गुडविल कितनी है? गोविंद शेयर ऑफ गुडविल, और इस बार ये कैश लेकर आ रहा है, ठीक है। 4 लाख फर्म की है, और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता, अपने शेयर की। तो इसके शेयर की कैपिटल है 80। इस पर गुडविल कैश आई है, ठीक है। तो लाने की एंट्री करो। फर्स्ट एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स कैपिटल, कितनी कैपिटल लेकर आया था? 4 लाख गोविंद। और गुडविल बताओ, अभी तक कुछ नहीं लिखा हुआ था लेकिन क्वेश्चन में इस बार क्लियर लिखा हुआ है कि कैपिटल ब्रिंग और साथ में गुडविल भी लिखी हुई है उसी सेम लाइन में, इसलिए गुडविल कैश आई है। ठीक है, गुडविल कैश आती है तो क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल 80। तो बताओ कितनी आई? 480। नरेशन लिख देना। कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैपिटल और गुडविल कैश लाई गई है। ठीक है, तो कैश लाई गई हो गई। उसके बाद ये जो गुडविल की अमाउंट आई है इसे ओल्ड पार्टनर बांटते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री आपका हो गई कि कैपिटल फिक्स थी तो यहाँ करंट यूज हो। आपको पता है स्टार्टिंग वाली कैपिटल के लिए कैपिटल, न्यू पार्टनर तो अभी आ रहा है तो कैपिटल ला रहा है तो इसके लिए तो कैपिटल, बाकी सारी जगह करंट यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट इतनी तो 80 कैश लाया है। ये ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है, तो आप इस टाइम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। ओल्ड रेशियो रमेश, महेश एंड सुरेश, इनकी ओल्ड रेशियो आपके पास गिवन है 3:3:2। न्यू रेशियो है हमारे पास 2:1:1:1। ये न्यू पार्टनर का हो गया, गोविंद का नाम हो गया। ठीक है, तो देखना पहले रमेश का निकालना। रमेश ओल्ड माइनस न्यू 3/8, 2/5, ओल्ड माइनस न्यू 40। पहले इसे 15 मिलते थे और अब 16, तो इसका गेन निकल के आ रहा है बच्चे, इसका सेक्रीफाइस नहीं निकल के आ रहा है, गेन निकल के आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखना एक बारी। ठीक है, रमेश के बाद मैं किसका निकालती हूँ? महेश का निकालती हूँ। महेश ओल्ड माइनस न्यू 3/8, 1/5, 40। पहले 15 मिलते थे और अब 8, तो इसका सेक्रीफाइस आ रहा है 7/40 का सेक्रीफाइस। इसी तरह से निकालो किसका? सुरेश का। सुरेश का कितना सेक्रीफाइस है? ओल्ड माइनस न्यू 2/8, 1/5, 2/40 का इसका भी सेक्रीफाइस निकल के आया। सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इस टाइम से रमेश सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन हो रहा है। इसे गुडविल की अमाउंट मिलेगी नहीं, इसे गुडविल की अमाउंट देनी पड़ेगी, इसके अकाउंट से काटेंगे। ठीक है, तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं महेश और सुरेश। महेश का सेक्रीफाइस है 7/40, सुरेश का सेक्रीफाइस है 2/40। सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:2। ठीक है, दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:2। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ ये जो रमेश को गेन हो रहा है, इस टाइम इसे इतनी गुडविल की अमाउंट मिलेगी नहीं, उल्टा इसे गेन हो रहा है। गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से गुडविल की अमाउंट कटती है, तो इसके गेन की निकालने के लिए मेरे पास फर्म की गुडविल होनी चाहिए। तो आपको पता है आपके पास क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी निकल के आई थी? 4 लाख। ठीक है, तो आप इसमें से रमेश के अकाउंट से जितनी आपने काटनी है, रमेश गुडविल, रमेश गेनिंग गुडविल। ठीक है, कितनी है इसकी? रमेश की गेनिंग गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल 4 लाख है। कितना गेन हो रहा है इसे? 1/40, तो 10,000 इसके अकाउंट से काटोगे रमेश के। लेकिन रमेश न्यू पार्टनर नहीं है, अगर फिक्स कैपिटल फिक्स नहीं होती तो मैं इसके कैपिटल अकाउंट से काटती, लेकिन इस बार कैपिटल फिक्स है तो सारी चीज़ों के लिए करंट यूज करना है, तो रमेश के भी करंट अकाउंट से काटोगे। रमेश करंट अकाउंट, देखो न्यू पार्टनर तो इतनी गुडविल लाया था,
रमेश को गेन हो रहा है इसलिए इसके अकाउंट से कटी, तो बताओ टोटल गुडविल कितनी हो गई 90। लेकिन ये 90 गुडविल किसको मिलेगी, महेश और सुरेश को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो इस बार महेश के भी करंट अकाउंट में डालोगे क्योंकि कैपिटल फिक्स है। महेश टू सुरेश करंट अकाउंट, तो बताओ टोटल गुडविल कितनी है 90। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है 7:2, दैट मीन्स 7/9। 70,000 एक को मिलेगी, 20,000 एक को मिलेगी, 70 and 20, ये गुडविल की एंट्री हो गई। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट रमेश के करंट अकाउंट से कटी। वैसे अगर गुडविल कैपिटल फिक्स नहीं होती तो हम इसके कैपिटल अकाउंट से काटते, क्योंकि न्यू पार्टनर की तो किसी वजह से हम कैपिटल नहीं यूज़ कर सकते, आते ही न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसे नहीं कट सकते, इसलिए करंट अकाउंट से काटते हैं। इस टाइम तो कैपिटल फिक्स है, सबके लिए ही करंट यूज़ हुआ, काटने के लिए भी देने के लिए भी। ठीक है, तो ये 2 एंट्री होगी। ये हमने की इलस्ट्रेशन 70। नेक्स्ट देखना, हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 71। देखना बच्चे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है फुल फ्लेज क्वेश्चन जैसे हम कर रहे थे बिल्कुल वैसे है। ध्यान रखना, जो हम कंबाइन करते हैं और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लेते हैं वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो आगे बैलेंस आता है न्यू बैलेंस शीट में लिखने के लिए वो लेनी है। द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3 as at 31st March 2018 was as follows: land and building, machinery, stock, debtor, cash. Advertisement expenditure is just like an undistributed loss. ठीक है, मतलब it is treated as undistributed loss. कैपिटल के बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्रेडिट बैलेंस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स. They admit R as a partner for 1/3 share in profit of firm which he acquires from P and Q in the ratio of 3:1. R का इतना शेयर है और ये P और Q से इस रेशियो में एक्वायर करता है, तो अजम्पशन मेथड से नहीं, माइनस मेथड से। और आपको पता है जिस रेशियो में अपना शेयर उनसे एक्वायर करता है वो सेक्रीफाइसिंग, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है, तो ये इतनी ही आएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। R brings 4 lakh as his capital. Ascertain the amount of goodwill. Pass journal entry on the admission of R. कह रहा है पास जर्नल एंट्री ऑन द एडमिशन ऑफ R, मतलब एडमिशन की सारी एंट्रीज करनी है। अगर कहता है गुडविल की एंट्री करनी है तो सिर्फ हम गुडविल की एंट्री करते हैं, जो कैपिटल और वो गुडविल लाता है बस उसकी। ठीक है, तो देखना हमें गुडविल निकालनी है और सारी एंट्री करनी है, तो लाइन से देखना कैसे करते हैं। बच्चे, आपके पास गुडविल निकालने के लिए मेरे पास न्यू पार्टनर की तो कैपिटल है, लेकिन बैलेंस शीट में जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है वो ओल्ड कैपिटल है, जबकि फर्म की गुडविल निकालने के लिए मुझे ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल यूज़ करनी है वो एडजस्टेड कैपिटल, मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा मतलब जो जो चीज़ें आप पार्टनर को देते हो ओल्ड रेशियो में वो सारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल, आपकी मर्जी है, आप एडजस्टेड कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट बना लो और आपकी मर्जी है आप वर्किंग नोट बना लो। तो आप देखना कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है आपने। ठीक है, आपके पास कैपिटल ऑफ ओल्ड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कैपिटल देखना कैसे करोगे, ए की और बी की कैपिटल। जैसे हम बैलेंस शीट में कैपिटल का क्या लिखते हैं, बैलेंस। ठीक है, कैपिटल ऑफ ए और बी में लिखना बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल।
ठीक है। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना गिवन है, 250 एंड 150, 250 150। अब कैपिटल अकाउंट में जैसे आप कैपिटल का बैलेंस लिखते हो, ठीक है, जो चीज़ पार्टनर को देनी होती है वो क्रेडिट में डालते हो, आप इसमें प्लस कर देना, जो आप उसके अकाउंट से काटते हो वो इसमें से माइनस कर देना, ठीक है। तो जो कैपिटल का बैलेंस आता है वो ये वर्किंग नोट से निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं बोला, तो हम डायरेक्ट ऐसे वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसने एंट्री करने को बोला है, ध्यान से सुनना, आपके पास इस पूरे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन तो है नहीं। सेकेंड नंबर पे हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रही, मैं कैपिटल का बैलेंस वर्किंग नोट में निकाल रही हूँ। लेकिन कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं। सेकेंड नंबर पे हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ही नहीं है तो इनको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ देखो ध्यान से, फिर आप बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखते हो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं पड़ा, बताओ कितना पड़ा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, इसे कौन बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो अब मुझे बताओ ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, आप इसमें प्लस कर दोगे जैसे कैपिटल अकाउंट में कर देती हो। तो अब एक चीज़ बताओ, मुझे इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल ही तो चाहिए। अब मैं टाइम वेस्ट करूँगी यहाँ पे कि ओल्ड रेशियो में बांट के दिखाऊँ, ठीक है। मुझे इन मतलब अलग अलग की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है कैपिटल अकाउंट बनाने को, नहीं था मुझे तो ए और बी की दोनों की कैपिटल चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो आप इन दोनों की कैपिटल को इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो आप इसे कैसे कर सकते हो, तो देखना ध्यान से, मुझे ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, और सॉरी ए और बी की नहीं, पी और क्यू की कैपिटल चाहिए। मैंने शुरू से ए और बी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो देखना कैसे करोगे आप इसे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करोगे। एडजस्टेड कैपिटल चाहिए तो आपके पास ओल्ड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की दोनों की कैपिटल कितनी है, 250 एंड 150, 250 प्लस 150, तो बताओ टोटल कितनी हो गई, 4 लाख। अब मुझे बताओ लाइन से अलग अलग क्यों नहीं है, मुझे तो ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू और ऐड करूंगी, मेरे पास कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी तीनों की, ठीक है। तो मुझे अलग अलग नहीं है, मुझे पता है जितनी भी चीज़ें हैं ये ओल्ड रेशियो में बंटनी है और इन दोनों पार्टनर में बंटनी है, तो मैं अलग अलग बांटूँ, बाद में इन दोनों को कंबाइन करूँ, तो टोटली मैं मुझे पता है ये सारी चीज़ें मिलनी तो ओल्ड पार्टनर को है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 130 है, ये इसमें ऐड कर दोगे। देखो मैं इन दोनों को देती, बाद में मैं इसको कंबाइन करूँ, मैं पूरी दोनों पार्टनर को दे रही हूँ ये सीधा, ठीक है। ये और क्या देना है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई क्लेम नहीं है तो ये पूरा पार्टनर बांटेंगे, कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में तो पूरा ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में ऐड कर रही हूँ। कितना है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 60, ठीक है, ये दे दिया मैंने। उसके बाद डेबिट में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की तरह एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, वो लेस कर दोगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपको भी पता ही हम ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, लेकिन ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की तरह ट्रीट करना है तो ये कैपिटल को डिक्रीज करेगा, इसलिए मैं इसमें से माइनस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 590, 4 लाख सॉरी 530, 590, यस 590 आ गया, लेस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मेरे पास कितना है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मेरे पास है बच्चा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मेरे पास 30 है, तो 30 इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ मेरे पास कैपिटल कितनी आई,
560। अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाती होती ना तो ये कैपिटल का बैलेंस लिखते, ओल्ड रेशियो में बांटते, ये सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर, तो मुझे पी और क्यू की कंबाइंड कैपिटल ही तो चाहिए, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मुझे चाहिए इनका टोटल ही तो चाहिए कि इनकी कैपिटल कितनी टोटल पे होगी दोनों की, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए वो तो यहीं से निकल के आएगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है कि मैं टाइम सेव करने के लिए कह रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखती पी और क्यू की कैपिटल, आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटते, वर्क्समैन कंपनसेशन को बांटते, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को लेस करते, तो दोनों की अलग अलग एडजस्टेड कैपिटल आती, तो मुझे तो कंबाइन ही करना है ना, तो इसलिए मैंने टाइम सेव कर दिया कि ओल्ड रेशियो में बांटने वाला सिस्टम खत्म कर दिया। तो ये मेरे पास जो कैपिटल आई, ये आई एडजस्टेड कैपिटल, ये ओल्ड कैपिटल थी जो बैलेंस शीट में थी ओल्ड, मुझे गुडविल फर्म की निकालने के लिए एडजस्टेड कैपिटल चाहिए ओल्ड पार्टनर की। तो कैपिटल अकाउंट में हम जो सारी चीज़ें लेते देते हैं वो मैंने प्लस माइनस वर्किंग नोट में कर दी। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की 560 आ गई। ठीक है, अब मुझे निकालनी है टोटल कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू है, पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर की कंबाइंड कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितनी हो गई, इन द पी और क्यू की तो टोटल ये आ रही है 560। देखो मैं अलग अलग सम करती तो यहाँ पे मैं दोनों को प्लस माइनस करते, ओल्ड रेशियो में करते, दोनों को ऐड करती तो 560 आता, तो डायरेक्ट 560 लिया, ये पी क्यू की है। और आर कितनी कैपिटल लेकर आया है मेरे पास, 4 लाख, आर 4 लाख लेके आया है, तो 960। ठीक है, पी क्यू आर की टोटल कैपिटल ऑफ पी क्यू आर। अब आपको पता है न्यू फॉर्म में जितने पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल का टोटल फॉर्म की कैपिटल होता है, तो मैं फॉर्म की कैपिटल किसी और तरीके से निकालती हूँ, तो टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म, और ये न्यू पार्टनर 4 लाख कैपिटल आया, और उसके शेयर की कैपिटल, उसके शेयर की कैपिटल कितनी है 1/3 के अकॉर्डिंग, तो 3/1 12 लाख। यहाँ से निकल के आई बच्चे गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल निकल के आई। ठीक है, 12 लाख फर्म की है, और कोई पार्टनर, सॉरी गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकालोगे, इनका डिफरेंस 12 लाख 960, 12 लाख और 960 का डिफरेंस, 12 लाख और 960 का डिफरेंस, ये आपके पास निकल के आई गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल निकल के आई है। ठीक है, गुडविल ऑफ फर्म निकल के आई है। इसके बाद आप क्या निकालोगे, उसके शेयर की, आर शेयर ऑफ गुडविल, आर शेयर ऑफ गुडविल 240 फर्म की है, और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता अपने शेयर की, और इस बार उसके शेयर के लिए लाने के लिए नाम नहीं लिखा होता, नहीं लिखा हुआ कि उसने ब्रिंग नहीं लिखा हुआ, तो ये इस बार उसके करंट अकाउंट से काटोगे। प्लस इस क्वेश्चन में उसने जो पूछी है एंट्री, वो सिर्फ गुडविल की नहीं पूछी, कह रहा है नेसेसरी एंट्री करो एडमिशन के टाइम, तो आपको पता है पहली 3 एंट्री रिवैल्यूएशन की होती है, रिवैल्यूएशन है नहीं। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं, कैपिटल का बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती, फिर हम बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखते हैं कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं है। यस, आपको पता है यहाँ से एंट्री स्टार्ट होगी, तो एंट्री स्टार्ट करूँ। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 130, प्रॉफिट एंड लॉस का है 60, इसका है। कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो देखो ये मैंने 130 मैंने पार्टनर को दे के कैपिटल को इंक्रीज ही तो किया था, ऐड ही तो किया था, क्योंकि मेरे पास कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं था, तो वर्किंग नोट में इस तरह से एडजस्टेड कैपिटल निकालिए। कैपिटल अकाउंट बना के सारा प्लस माइनस करने के बाद जो आगे कैपिटल आती है बैलेंस में, वो एडजस्टेड कैपिटल होती है, और गुडविल के लिए मुझे वही यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये बांट लो किस रेशो में, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो है 5:3, तो 5:3 में बांट लेना ओल्ड रेशो में, 2 पीस कैपिटल 2 क्यूज कैपिटल ओल्ड रेशो में, तो 190 को ओल्ड रेशो में बांट लेना, ये
1,18,750 और 71,250। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की तरह ट्रीट करना है, तो इसे भी ओल्ड पार्टनर ही बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट है, वो कैपिटल अकाउंट बनता तो ये कैपिटल को डिक्रीज करता, तो मैंने भी यहाँ पे लेस ही किया इसे। ठीक है, 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना था 30 ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 5:3, तो 5:3 में 18,750 11,200। ठीक है, उसके बाद न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है, थर्ड एंट्री कैपिटल तो दी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, कितनी कैपिटल लेकर आया ये 4 लाख, 4 लाख, लेकिन गुडविल कितनी लाया उसके लिए मुझे ये वर्किंग नोट बनाना पड़ा, तो गुडविल कैश नहीं लाई, उसके अकाउंट से कटेंगे, फोर्थ एंट्री। तो आर्स करंट अकाउंट डेबिट मिलेगी किसको, पी और क्यू को, टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, किस रेशियो में मिलेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगी। ठीक है, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है पी और क्यू की 5:3, आर को एडमिशन दिया गया है कितने शेयर के लिए, 1/3, और इसे अपना शेयर पी और क्यू से 3:1 की रेशियो में मिलता है। तो आप कैसे लिखोगे, आर एक्वायर्स फ्रॉम पी 1/3 का 3/4, तो आर से 1/3 का 1/4 क्यू से, फिर इनके ओल्ड में से माइनस करोगे, मतलब माइनस मेथड यूज करोगे। ठीक है, आपको ध्यान है मैंने न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड और माइनस मेथड से कराई थी। जिस क्वेश्चन में क्लियर होता है कि न्यू पार्टनर को कितना शेयर पी ने दिया कितना क्यू ने, उसे माइनस मेथड से करते हैं। तो माइनस मेथड के अकॉर्डिंग आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, लेकिन आपको पता है जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता कि इसको शेयर किसने दिया, तो हम अजम्पशन मेथड से निकालते हैं। अजम्पशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आती है। जिस क्वेश्चन में क्लियर है इसे अपना शेयर पी और क्यू से किस रेशियो में मिला, जिस रेशियो में इसे शेयर मिलता है इसका मतलब इन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इतनी ही आने वाली है। आप वर्किंग नोट में निकाल के देख लेना, बेशक से 3:4 आएगी। तो 3:4 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप इसको बांट दोगे। ठीक है, सॉरी 3:1 में 60 and 20। ठीक है, 3:1। आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो की डेफिनेशन क्या है, कि जब कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, द प्रपोर्शन इन विच द ओल्ड पार्टनर हैज टू बी सेक्रीफाइस, दैट रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सॉरी, न्यू पार्टनर को उनसे शेयर मिला, मतलब ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, तो वही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। आप बेशक से माइनस मेथड से पहले न्यू रेशियो निकालना, ओल्ड में से न्यू माइनस करना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 ही आएगी। ठीक है।